This conference will now be recorded. Everyone, I'm audible. Press 1 in chat box. Yes, sir. Okay. So guys, EFS is called a elastic file system या elastic file sharing. Basically, it used for Linux. और Linux में इसी चीज को बोलते हैं हम NFS, Network File System या Network File Sharing. So EFS is a storage. It is a storage. ये क्या है? एक storage account है. Attach only for Linux. क्योंकि आपका अटैच किसके साथ होता है? अटैच विद लिनक्स ओनली. यानी कि इसके अंदर जो भी इस स्टोरेज के अंदर आप जो भी डेटा रखेंगे वो डेटा आपके किस सिस्टम का होगा? लिनक्स का. यानी कि आप इस स्टोरेज को विंडोज के साथ यूज नहीं कर सकते हो. दिस स्टोरेज डिजाइन ओनली फॉर लिनक्स. सेकेंड, इट्स वर्क विद इन रीजन और जोन. ये जो स्टोरेज है ये विद इन अ रीजन ही वर्क करेगा. लाइक कि अगर आपने इसको मुंबई रीजन के अंदर, यानी कि मुंबई के अंदर अगर आपने ईएफएस बनाया है तो मुंबई के अंदर जितने भी जोन्स हैं आपके, उन सारे जोन के साथ ये कनेक्ट हो सकता है. आइदर जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो जोन वाइज भी क्रिएट कर सकते हो. लाइक देयर द 3 जोन्स आर अवेलेबल, यू क्रिएट अ 3 EFS storages और आइदर यू क्रिएट अ कॉमन स्टोरेज फॉर 3 जोन्स. लाइक कि अगर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि रजत हो गया, सौरभ हो गया या तरुण हो गया, दीज ऑल 3 स्टूडेंट्स अवेलेबल इन 3 डिफरेंट जोन. Rajat is connected with John 1 and Saurabh is connected John 2 and like Tarun is connected with John 3. तो उस केस में मेरे पास ऑप्शंस हैं कि या तो मैं तीनों के लिए एक अलग अलग EFS स्टोरेज क्रिएट कर दूं जॉन वाइज, या मैं एक कॉमन EFS स्टोरेज क्रिएट कर दूं. तो this is another, it is a storage account attached with Linux, only work within region or zone. Second, it is a share storage. शेयर स्टोरेज का मतलब क्या है कि गाइस आई एम क्रिएट अ वन स्टोरेज अकाउंट. और मैं चाहता हूं कि इस स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा अगर स्टोर होता है तो इसके साथ जितने भी यूजर्स मेरे कनेक्टेड हैं वो सब इस डेटा को एक्सेस कर सके. दैट इज कॉल्ड द शेयर स्टोरेज. या अदर वर्ड में मैं बोलूं, लुक लाइक योर प्ले स्टोर. प्ले स्टोर क्या है? एक आपका शेयर स्टोरेज है कि जिसके भी सिस्टम में मोबाइल में प्ले स्टोर होगा वो वहां से कोई भी ऐप एक्सेस कर सकता है. यस और नो? दैट इज सेम कॉन्सेप्ट. और एक आपका होता है गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव क्या होता है? 1 ऑफ 1 होता है कि जिसका अकाउंट है उसके लिए एक ड्राइव एलोकेटेड दे रखी है, डेडिकेटेड हमने ड्राइव एलोकेट कर रखी है. तो कुछ सिमिलर ही है यहाँ पर कि एक हम शेयर स्टोरेज बना रहे हैं ईएफएस का, और इन दिस ईएफएस स्टोरेज के अंदर मैं कहता हूं देयर द वन यूजर इज अवेलेबल, इज लाइक अ रजत इज अवेलेबल and like Saurabh is available, and like I'm talking about the Tarun is available. These are the 3 users are available. So like Rajat, if like I'm talking about a Rajat, the Rajat work in a Mumbai region. So Rajat जो है हमारा वो कहाँ पे वर्क कर रहा है? मुंबई रीजन में. Rajat is it work in ZONE zone A in Mumbai. Same as like if I'm talking about a Tarun, work in John B in Mumbai region. And this EFS storage work in a like in a Mumbai region. And suppose karo here's the one more user is available like a Saurabh, and Saurabh work in US region. So guys, this is a region, that means the work within region meaning like ki it's
this storage connected with Rajat, this storage connected with Tarun also, but it's not connected with Saurabh. Why? Because the Saurabh work in another reason. So this is a difference कि ये जो आपका EFS storage है, it's work reason wise. It provides the connectivity within a reason. Like if the Saurabh is working in a same Mumbai region, and use in a like a John C, using is a like a John C. So the Saurabh also access this storage account. Now these are the three servers are available. There are three users are work in a different location and different place. अब मैं चाहता हूं कि आपको पता है कि अब क्या है कि रजत ने एक फोल्डर यानी कि एक डायरेक्टरी बनाई अपने सिस्टम में विद द नेम ऑफ रजत. रजत ने एक डायरेक्टरी बनाई किस नाम से? रजत के नाम से. तरुण ने एक डायरेक्टरी बनाई तरुण के नाम से, और सौरभ ने एक डायरेक्टरी बनाई सौरभ के नाम से गाइस. और जो गाइस डायरेक्टरी बनती है उसकी कमांड क्या होती है? उसकी कमांड होती है हैश, तो ऑटोमेटिकली आएगा MKDIRRAJAT रजत. और अगर तरुण को अगर डायरेक्टरी बनानी है तो तरुण क्या करेगा? कमांड तरुण भी अपने सिस्टम पे जाएगा और अपने नाम से एक डायरेक्टरी बनाएगा MKDIR तरुण. एंड सेम एज सौरभ भी अपने नाम से एक डायरेक्टरी बनाएगा हैश MKDIR सौरभ. तो MKDIR कमांड से आपकी बनती है लिनक्स में डायरेक्टरी, दैट मीन द फोल्डर. अब जब इन्होंने डायरेक्टरी बना दी, अब मैं चाहता हूं कि अगर इस डायरेक्टरी, सपोज करो कि ये जो एक डायरेक्टरी इन्होंने बनाई है, इन्होंने एक डायरेक्टरी बना दी है, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है. इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा अगर ये रखते हैं, लाइक कि ये इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल रखते हैं, लाइक इट्स क्रिएट अ फाइल. तो गाइस फाइल बनाने की क्या कमांड है? यू कैन क्रिएट अ फाइल. द फाइल बनाने की जो आपकी कमांड है इज TOUCH touch लाइक FILE फाइल 1. एंड लाइक अगर तरुण को फाइल बनानी है तो TOUCH touch like FILE file 2 and touch file 3. तो यहाँ पे क्या करा कि लाइक रजत ने फाइल 1 बनाई और इस फाइल को इसने कहां पे रख दिया? इस डायरेक्टरी के अंदर जाके ये फाइल इसने बनाई है, सपोज करो. गॉट इट एवरीवन? अब मैं चाहता हूं कि अगर इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल इन्होंने बनाई है या कोई भी डेटा अगर ये इस डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं, तो ये जो डेटा है इस सिस्टम में सेव ना होके ये डेटा कहां पे सेव हो? फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. ये जो डेटा है ये मेरे कहां पर सेव होगा? मेरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर सेव होगा. तो चॉइस इज यूर कि अगर आप कोई भी डायरेक्टरी अपने सिस्टम पे बना रहे हो तो आप अपनी किस डायरेक्टरी को अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ माउंट करना चाहते हैं. तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ रजत नाम की डायरेक्टरी को, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तरुण नाम की डायरेक्टरी को, और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ सौरभ नाम की डायरेक्टरी को. और मैं चाहता हूं कि अगर इन डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा आप स्टोर करते हो तो वो डेटा आपके इस पर्टिकुलर सेंट्रल स्टोरेज पे आके क्या हो? सेव हो. गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर द आउटपुट? अंकिता, चित्रा, दिलीप, कुश, रजत, राजेश, एवरीवन क्लियर. सौरभ क्लियर है? कुश, एवरीवन प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स और आइदर माय Yes, sir. कॉन्टेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. ये आपका एक शेयर स्टोरेज है. जब आप इस टाइप का नेटवर्क बनाते हो ना, तो ये जो फाइल 1, 2, 3 है ना, ये फाइल 1 और 2 भी आपको यहाँ पे दिखेगी, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर
फाइल 1, 2 और 3, तीनों की तीनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक शेयर स्टोरेज है। यानी कि अगर सौरभ ने इसमें कोई डेटा रखा है तो उस डेटा को रजत भी देख सकता है, उस डेटा को तरुण भी देख सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर स्टोरेज। लाइक कि आप लोगों का एक कोई कॉमन प्रोजेक्ट आया है और हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, या मैं कहता हूं कि आपकी शिफ्ट चल रही है, कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, सर्वर मुंबई रीजन में ही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं गॉट माय पॉइंट। ये मैं सोचना कि सर यूएस में बैठा है तो इंडिया वाला कैसे एक्सेस कर लेगा। गाइस वो रीजन में बैठा है, लेकिन जो हमारा एक्सेस है वो कहां पर है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो हमने मुंबई में बनाई है, इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है कि अगर मैं कहता हूँ लाइक कोई बैंगलोर बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कोई देहरादून बैठा हुआ है, और एक कॉमन प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, या कोई शिफ्ट वाइज है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी की आफ्टरनून शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है, कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा आपके प्रीवियस कैंडिडेट ने क्या वर्क करा है। तो वो तभी हो सकता है जब आपका डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो। और दूसरा यहाँ पर आपका एक डिले भी कंट्रोल होता है, कि अगर आपका डेटा एक लोकल सिस्टम पे सेव होगा तो मुझे जब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप मेरे को वो डेटा नहीं दोगे। यस और नो। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज भी हमने खत्म कर दी है कि बॉस आपको काम करना है और काम करने के बाद आप अपने सिस्टम में ही रखिए, बट हमने बैकएंड में उसको इस तरीके से अटैच करा हुआ है कि वो एक सेंट्रल लोकेशन पे जाके सेव होगा, और एज वेल एज जो आपकी टीम है उसके साथ जाके उसके सिस्टम पर भी वो डिस्प्ले होगा। क्योंकि ना तो वो स्टोरेज आपके सिस्टम का ले रहा है, ना ही वो आपके फ्रेंड के सिस्टम का स्टोरेज ले रहा है। वो क्या एक मिररिंग है कि आपको उसकी एक कॉपी दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली में वो जो स्पेस यूज कर रहा है वो कौन सा ले रहा है, आपके वहीं का। सेम एज लाइक का कि अगर आप सिंपल सा कि आप कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो वो स्पेस आपके लैपटॉप का नहीं लेता है, वो कहाँ का लेता है, यूट्यूब के स्टोरेज का ले रहा है, बट आप उस वीडियो को देख सकते हो। दे द सेम कॉन्सेप्ट है कि आप इस फाइल के अंदर काम कर सकते हो, देख सकते हो, बट एक्चुअली में जो यहाँ पे स्पेस यूज होगा वो आपके स्टोरेज अकाउंट का यूज होगा। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हो, लाइक इन तीन सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो, तो पहली बात तीनों के तीनों सेम वीपीसी में होने चाहिए। अगर आप अलग अलग वीपीसी में भी रखते हो तो रख सकते हो, बट वो वीपीसी आपस में क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। और कनेक्टेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है यार, हो सकता है कि एक कैंडिडेट एचआर में हो, एक सेल्स में और एक अकाउंट में हो, और एक वीपीसी 1 पे हो, एक 2 पे हो, 3 हो, तो आपके वीपीसी आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी पे रखते हो। बट यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉमन वीपीसी, वीपीसी 1 एज वेल एज सिक्योरिटी ग्रुप। तो लिनक्स के लिए एसएसएच प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। अगर आप लिनक्स पे काम करते हो तो लिनक्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड होना चाहिए, एसएसएच। और ईएफएस के लिए आपका जो प्रोटोकॉल है वो एनएफएस प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए। ईएफएस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए, एनएफएस। तो ये दो प्रोटोकॉल्स आपके कहां पे होने चाहिए, अलाउड होने चाहिए। अब आता है स्टोरेज के लिए। अगर आप लोग ये वाले प्रोटोकॉल और वीपीसी 1 यहाँ पे यूज करें तो स्टोरेज अकाउंट के लिए भी आपका सेम ही वीपीसी होना चाहिए और एनएफएस प्रोटोकॉल भी अलाउड होना चाहिए। सिंपल सा है कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो और एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पे एग्जिट होने के लिए आपको बायोमेट्रिक है। तो अगर आपको बिल्डिंग से एग्जिट होना है तो चारों के चारों बायोमेट्रिक्स में आपका एक्सेस होना चाहिए। अगर किसी भी, या फिर मैं कहता हूं देयर आर 4 डोर, 3 दरवाजे हैं एक बिल्डिंग से बाहर आने के, अगर एक भी दरवाजा बंद हुआ तो आप एग्जिट नहीं हो सकते। यानी कि आपके पास हर दरवाजे की क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ईएफएस स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं तो वो स्टोरेज भी हमारा नेटवर्क पे होना चाहिए, एज वेल एज वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स भी क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। अब जब आप ईएफएस बनाएंगे तो ईएफएस बनाते वक्त आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा रीजनल और एक ऑप्शन आएगा आपके पास वन जोन। सो गाइस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं कौन सा वाला ईएफएस अकाउंट क्रिएट करूं, रीजनल या वन जोन? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। आई एम सेलेक्ट रीजनल और वन जोन।
सर रीजनल सर, बाकी तो जोन डिफरेंट है ना, जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा रीजनल है, क्योंकि अगर मैं रीजनल करूंगा तो सारे जोन्स उसके अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप 1 ऑफ 1 कराना चाहते हो या स्पेसिफिक कराना चाहते हो तो चॉइस इज योर। आप चाहे तीनों सिस्टम्स के लिए 3 ईएफएस अकाउंट बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे जोन वाइज क्रिएट कर दीजिए, चाहे आप कॉमन बना दीजिए, चॉइस इज योर। सिंपल सा है। आप चाहे कहते हैं ना, एक प्लेट चाउमीन मंगा के 4 लोग उसमें खा लीजिए, या आप 4 प्लेट चाउमीन अलग अलग बना के खा लीजिए, चॉइस इज योर। तो आपको 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 4 बार पैसे देने पड़ेंगे, और एक बार ऑर्डर करेंगे तो आपस में लड़ोगे कि कौन पैसे देगा। चलिए, सो नाउ गाइस आई एम एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकल। तो वीपीसी 1 की जगह मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी यूज करने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से विंडोज पे आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है, आपको पता है, ईसी एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर डिफॉल्ट यूजर नेम होता है। लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है गाइस, वो होता है EC2-user। गॉट इट? नाउ द विंडोज जब आप यूज कर रहे हो तो यूज कीपेयर। आप यहां पे जो कीपेयर यूज करते हो, विंडोज पे जो आप कीपेयर यूज करते हो वो आप यूज करते हो .pem। बट लिनक्स के अंदर जो आपका कीपेयर यूज होगा, वेट, सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइक मैं कह रहा हूँ गाइस, अगर आप विंडोज को अगर एक्सेस करते हो तो उसका जो एक्सेस करते हो कंसोल, विंडोज का आप एक्सेस कंसोल जो करते हो वो करते हो आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, यानी कि इसके ऊपर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। बट लिनक्स को जो हम एक्सेस करते हैं, द लिनक्स कंसोल एक्सेस इन पुटी। लिनक्स का जो कंसोल है वो किस पे एक्सेस होता है? पुट्टी पे एक्सेस होता है। पुट्टी दैट मींस कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सिस्टम्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इस सॉफ्टवेयर पे आके हम लिनक्स की मशीन के कंसोल को एक्सेस करेंगे। क्लियर एवरीवन? सौरभ, इस बार क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। तो गाइज मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, मैं आज आई थिंक सो फर्स्ट टाइम है जो मैंने अपना जो लिनक्स का सिस्टम है पढ़ाने का वे थोड़ा सा चेंज करा है। अगर आप इससे पहले की कोई भी वीडियो देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया, इस तरीके का वे आपको किसी भी वीडियो में मेरे में नहीं मिलेगा प्रीवियस लेक्चर्स में। तो मैंने आपको डायरेक्ट लाइनक्स स्टोरेज स्टार्ट नहीं करा है, मैं आपको लाइनक्स पैरेलली प्रैक्टिकल्स के साथ थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। नाउ गाइस, अब आता है सिंपल सा कि अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज यानी कि ईएफएस को स्टोरेज को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे भी क्या है, इन सारे के सारे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर भी आप करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की एक कमांड है हर सिस्टम पे, यानी कि रजत को भी स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा,
और तरुण को भी एंड सौरभ को भी। और वो जो कमांड्स है वो मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। आई एम फॉरगेट द कमांड, हर बार भूल ही जाता हूँ उस कमांड को। The manual install in Amazon EFS client, and I'm share this command in chat box, और इधर आप इसकी ये कमांड है गाइस आपकी sudo yum install -y Amazon EFS util। so I'm share this command in chat box, तो आप कॉपी भी कर सकते हो और इधर इसकी प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हो और वीडियो से भी आप देख सकते हो। तो ये जो कमांड है ये कमांड्स भी आपको रन करनी पड़ेगी, यानी कि ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, हर यूजर को अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। So now, first of all, I'm create one security group. Second, I'm create 3 virtual servers in 3 different zones. So मैं 3 ना बना के 2 ही सर्वर बनाऊंगा क्योंकि C में हम काम नहीं कर सकते। Then each and every system I'm login for this process, इस process के साथ मैं login करूंगा। Then I'm create a folder और मैं directory create करूंगा। So now I'm just login with portal, guys. I'm available in portal. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ की पेयर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक की पेयर बनाता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन की पेयर, और आपको पता है लिनक्स के लिए हमारी जो की पेयर यूज होती है वो लिनक्स की होती है। सो आई एम जस्ट डिलीट दीज ऑल की पेयर्स, ये रहने देते हैं। and create a key pair, or now I'm create a key pair in like a EFS Linux. So I'm just create a EFS Linux के नाम से मैं की पेयर गाइस क्रिएट कर रहा हूँ एंड डॉट पीपी के ले रहा हूँ बिकॉज द लिनक्स के लिए पीपी के की पेयर यूज होती है एंड क्रिएट की पेयर। Secondly, I'm create a security groups. So I'm just go to security group and create a one security group for Linux. So I'm just create security group, or I'm create a EFS-SG. I'm create a security group with the name of EFS-SG and type the allow the protocols, allow web servers protocols, whatever. Now I'm select a default VPC. तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट कर रहा हूँ। Add inbound rules, so I need कि Linux को एक्सेस करने के लिए SSH प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड, और स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए NFS प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। और उसके अलावा अगर आप पिंग करके देखना चाहते हो तो ICMP अलाउड कर दीजिए। आप वेब सर्वर्स बनाना चाहते हो तो HTTPS कर दीजिए। तो आप जो भी लिनक्स पे जो भी सर्विस रन कराना चाहते हो उस सर्विस से रिलेटेड आपको उसके प्रोटोकॉल्स भी अलाउड करने पड़ेंगे। और आइदर चॉइस इज योर, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक, बट वो कभी करना नहीं होता। एंड नाउ द एनीवेयर, 2 टाइप्स के आपके आईपी होते हैं, IPv4 भी होते हैं, 6 भी। तो अगर आपकी कंपनी IPv6 यूज कर रही है तो आप 6 अलाउ करिए। मोस्टली कभी कभार एरर यहाँ पे क्या आता है कि आप लोग जब मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप को, तो आपकी कनेक्टिविटी एरर आएगा। वो किस वजह से आता है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन पे कहीं कहीं लोकेशंस पे क्या होता है कि वो आपको IPv6 एड्रेस एलोकेट कर देते हैं जब आप मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं। तो अगर आप कभी भी ऐसा करते तो यहाँ पे आपको IPv4 और IPv6 दोनों ही अलाउड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि SSH के आपको 2 प्रोटोकॉल्स ऐड करने पड़ेंगे। लाइक आई एम क्लिक ऐड और आई टाइप द SSH फॉर एग्जांपल। तो एक में मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आगे कस्टम एनीवेयर कर रहा हूँ फॉर IPv4, और यहाँ पे करूंगा कस्टम एनीवेयर फॉर IPv6। तो ये 6 के लिए अलाउड हो गया SSH और ये 4 के लिए अलाउड हो गया। तो दिस आर द डिफरेंस कि आप IPv4 और IPv6 के लिए भी अलाउड करिए। पहले हम एक करते थे तो दोनों एक साथ ही अलाउड हो जाते थे, 4 और 6। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस मैंने 2 चीजें बना ली हैं। VPC मेरा डिफॉल्ट बना हुआ है, बाकी कस्टम VPC आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लास्ट वीक हमने वही सारी क्लासेस पढ़ी हैं। नाउ आई एम क्रिएटेड 3 लिनक्स सर्वर। अब लिनक्स सर्वर के अंदर भी मैं आपको बताता हूं, तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनक्स के सर्वर्स होते हैं। लाइक कोई आपका Amazon लिनक्स यूज करता है,
कोई आपका रेड लिनक्स यूज करेगा, कोई आपका उबंटू यूज करेगा, कोई आपका सेंटोस। सो डिफरेंट वेंडर्स के लिनक्स हैं। सो गाइज उबंटू का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो उबंटू है, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो। बट रेडिट और अमेजोन का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो क्या है, EC2 यूजर है, यानी कि जो अमेजोन लिनक्स है इट इज अ पार्ट ऑफ ये रेडिट फैमिली का ही है। तो आई एम यूजिंग द अमेजोन लिनक्स, सो सेम ही कमांड चलेंगी रेडिट और लिनक्स पे, उबंटू पे थोड़ी अलग कमांड चलती है। सो आई एम जस्ट क्लिक हियर और क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस, और गाइस यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ आई एम यूजिंग द अमेजोन लिनक्स। सिलेक्ट T2 micro, next John, I'm create in John A, enable the public IP, स्टोरेज 8 GB मिनिमम है, ये OS के लिए। अगर आप इस पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा, so I am give the 10 GB। वैसे 8 GB पे भी हो जाएगा वो, बट आप फिर भी 10 GB करके चलिए। नाउ द नेक्स्ट आई एम क्रिएट लाइक अ रजत फॉर लाइक ZONE Zone A। मैंने सपोज ये नाम दे दिया रजत का कि ये सिस्टम पे रजत काम कर रहा है और जोन ए के अंदर बैठ के काम कर रहा है। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। रिव्यू एंड लॉन्च, और नाम सिलेक्ट द EFS लिनक्स के नाम से मैंने कीपेयर बनाई है एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। Same as I am launch another, I am just click on like a launch instances, select T2 micro, then next I am select in John B, enable public IP, then next गाइस 8 भी रखोगे तो भी हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप डालना चाहते हो उनका स्पेस कितना है, तो उसके हिसाब से आप स्पेस करें। और लाइक आई एम गिव द नेम इज Tarun is like a ZONE Zone B, and now the next security group I'm select the existing security group, review and launch and select the key pair। Clear guys how to create key pair, security group and Linux instances? Any Yes, sir, question clear. related to this? No, sir. राजेश, सौरभ, तरुण, रजत, एवरीवन, कुश क्लियर है? चित्रा, अंकित? Okay, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yeah. So now guys I'm moving, I'm create a EFS storage। ये दो चीज बना दिए। So as per the diagram अगर हम चलते हैं, so we have also create a one storage account। तो now की currently अभी मैंने क्या करा है, मैंने VPC हमने डिफॉल्ट यूज करा है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आई एम क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप जिसके अंदर मैंने प्रोटोकॉल्स अलाउ करे हैं। आई एम क्रिएट टू सर्वर्स, वन इज तरुण इन जॉन बी, सेकंड इज रजत विद इन मुंबई रीजन। इतना ही मैंने अभी काम करा है, और कोई काम तो कर। नाउ आई एम क्रिएट अ EFS स्टोरेज, और EFS स्टोरेज मैं जब क्रिएट कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को VPC 1 लेना है, ये प्रोटोकॉल्स अलाउ कराने हैं, और दो ऑप्शंस आएंगे। सो मेरे दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट जोन्स के अंदर है। सो आई एम सिलेक्ट रीजनल ऑप्शन। सो नाउ आई एम सर्च इन EFS, I'm go to the services and this is the EFS account। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो उसको। Now the create file system and give the name is like my LINUS Linux STORAGE storage। I'm select the same VPC, अगर आपने अलग अलग बना रखे तो आप यहाँ से select कर सकते हो either 1 2 3 जिस भी VPC में। There the two options are available, if you select the one zone you can select the specific location, but मैं रीजनल ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। रीजनल, देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो गाइस जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद मैं इसकी सेटिंग्स को एडिट करूंगा, लाइक नेटवर्क सेटिंग्स में। सो अभी मैंने क्या बनाया है, रीजनल बनाया है। सो जब मैंने इसको रीजनल बनाया है ना, तो रीजनल में हो क्या रहा है, ये तीनों के तीनों जोन को इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। इफ आई एम क्लिक और क्लिक ऑन नेटवर्क, तो देखिए इसने यहाँ पर जो क्रिएट कर रहा है, ये तीनों जोन्स के लिए कॉमन स्टोरेज क्रिएट कर रहा है।
और यहाँ पे जब ये तीनों स्टोरेज के लिए क्रिएट कर रहा है बट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सी में तो बना ही नहीं हुआ, तो वाई आई एम एक्सेस इन सी नेटवर्क, मैं जोन सी के लिए इसको अलाउड क्यों करूं? गॉट इट गाइस, मेरा बात समझ रहे हो ना आप? तो मैं क्या करूंगा, आई एम एडिट द नेटवर्क सेटिंग्स, और नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट करने के बाद आई एम रिमूव द जोन सी। अगर आप रीजनल भी कर रहे हो तो आप बाद में भी रिमूव कर सकते हो। और एज वेल एज कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, यहाँ पे जो ग्रुप में क्या आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप आप देख रहे हो, मेरे को यहाँ पर EFS वाला सिक्योरिटी ग्रुप देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लेगा, बट मैं डिफॉल्ट नहीं देना चाहता, मैं तो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो नाउ आई एम सेलेक्ट अनदर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज। जब ये क्रिएट हो जाएगा गाइस, सो यू कैन क्लिक ऑन मैनेज टैब। तो टैग में ये नाम दिया है, आप चाहो तो मल्टीपल टैगिंग दे सकते हो। क्लिक ऑन नेटवर्क, सो अवेलेबल हो गए, और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली, बट डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने तो अपने प्रोटोकॉल्स बनाए अलग सिक्योरिटी ग्रुप में। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज। मैनेज में जाने के बाद आई एम रिमूव द डेटा सेंटर सी, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सी में बना ही नहीं हुआ। सेकंड, आई एम जस्ट रिमूव द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स and add another security group with the name of EFSSG. आपको सिलेक्ट करना है, देन अदर। सो मैंने यहाँ पर वो सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करा दिए एंड सेव चेंजेस। गॉट इट, हाउ टू क्रिएट EFS स्टोरेज अकाउंट? गाइस क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट अब हमारा आता है कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, और हमारे 2 क्लाइंट भी हो गए, 2 सिस्टम्स भी हमने बना लिए। नाउ अब आता है कि मैं इन सिस्टम से लॉगिन करके इन पर क्या करूंगा, डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। क्रिएट अ डायरेक्टरी। सो हाउ टू लॉगिन, कि हम लिनक्स की मशीन को एक्सेस किस तरीके से करेंगे? तो व्हाट इज द वे दैट सिंपली कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ लिनक्स मशीन। आप जिस भी लिनक्स मशीन को एक्सेस करना चाहते हो, यू कैन जस्ट कॉपी, कि मैं रजत वाली मशीन को पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूं, देन गो टू द पुट्टी एंड सेशन में होस्ट नेम में आपका आ रहा है पेस्ट इन दिस लोकेशन, एंड नाउ देन गो टू द SSH एंड ऑथेंटिकेशन। SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड सिलेक्ट द की पेयर। जो हमने लिनक्स के लिए की पेयर बनाया था, वो की पेयर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो क्लिक ऑन ब्राउज एंड सिलेक्ट द की पेयर। EFS लिनक्स के नाम से की पेयर बनाया था, देन ओपन एंड देन ओपन एंड यस, ये आपका आ गया लॉगिन कंसोल। यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है, मैं इंक्रीज कर देता हूं। सो इंक्रीज करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द सेटिंग्स, देन गो टू अपीयरेंस एंड चेंज, और मैं यहां से आगे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं 16, देन ओके। तो अब आपको बड़ा दिख रहा होगा गाइस। लॉगिन है, और यूजर नेम क्या है मेरा, EC2-USER यूजर, और ये मैं लिनक्स पे क्या हो गया, लॉगिन हो गया। गाइस डॉलर का मतलब है कि आप जब लिनक्स पे लॉगिन हो रहे हो तो वो आपको डॉलर का साइन दिखा रहा है। डॉलर का मतलब है नॉर्मल यूजर, लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, और आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो, और नॉर्मल यूजर से लॉगिन होके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको किससे लॉगिन होना पड़ेगा, एडमिन से। अगर आपको नॉर्मल यूजर से एडमिन पे जाना है तो आपको टाइप करनी पड़ेगी कमांड sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। जैसे ही आप क्या करोगे, sudo स्पेस su हाइफन करोगे, तो लेकिन अगर आप डॉलर देखें तो वहां पे क्या लिखा आ रहा है, EC2-user @172.16.10.30, देन
टिल साइन देन डॉलर, ये लिखा आ रहा है जब हमने लॉगिन करा यहाँ पे। तो ये देखिए आप सिस्टम पे EC2 यूजर, इस सिस्टम का IP और ये टिल साइन और डॉलर। इसका मतलब है कि मैं किस यूजर से लॉगिन हुआ हूं, EC2 यूजर से लॉगिन हुआ हूं, पर्टिकुलर किस सिस्टम पे, जिस सिस्टम का IP ये है। और फिलहाल मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो वो काम कहां पे सेव होगा, इस डायरेक्टरी के अंदर। और टिल साइन का मतलब है होम डायरेक्टरी। टिल साइन का मतलब क्या है, होम डायरेक्टरी। यानी कि आप कोई भी काम करोगे तो EC2 की होम डायरेक्टरी के अंदर जाके वो वर्क क्या होगा, आपका सेव होगा। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहां पर क्या है, यहां पर भी यही आ रहा है EC2 यूजर @होम डायरेक्टरी। बट अगर आपको यहां से क्या करना है, सुपर यूजर पे जाना है, यानी कि एडमिन यूजर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, EC2-USER यूजर @127 कर दिया, 172.16.10.30 मान लीजिए आप इसको, एंड टिल साइन एंड डॉलर। आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी पड़ेगी SUDO, सूडो SU हाइफन, यानी कि सुपर यूजर डू। आपको ने ये वाली कमांड यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे आप ये कमांड टाइप करके इंटर करोगे तो अब यहाँ पे लिखा आ जाएगा रूट @172.16.1.30 और देन टिल साइन। टिल साइन का मतलब है अब आप रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में आ गए और अब आ जाएगा आपके पास हैश का सिंबल। और हैश का सिंबल आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एडमिन यूजर को। यानी कि गाइस अगर आपके पास डॉलर आ रहा है दैट मींस आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है, यू आर अ नॉर्मल यूजर। और अगर हैश आ रहा है दैट मींस यू आर अ एडमिन। तो यहां पर अभी देखिए कि अगर मैं EC2 से लॉगिन हुआ हूं दैट मींस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। और डॉलर अगर आ रहा है तो जो मैंने कमांड अगर यहाँ पे कॉपी करी थी, लाइक अगर हम मैं गो टू हेयर एंड मैंने आप लोगों को कमांड शेयर करी थी इन चैट बॉक्स, sudo yum install। तो अगर मैं ये वाली कमांड यहाँ से जाके चलाता हूँ, कहां पर, जस्ट रन दिस कमांड ऑन दिस लोकेशन, तो ये यहाँ पर रन हो गई। क्यों रन हो गई, क्योंकि मैंने sudo कमांड चला रखी है। आगे स्टार्टिंग में क्या लगा रखा है, sudo लगा रखा है। तो sudo का मतलब है एडमिन राइट्स। तो sudo लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कहां पर जाते हो, एडमिन पे जाते हो। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद एडमिन यूजर। तो अगर आपको एडमिन यूजर पे जाना है तो यू कैन टाइप SUDO, sudo स्पेस SU स्पेस हाइफन। और अब देखिए रूट, यहाँ पे देखिए CLER क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है, रूट अकाउंट पहले आ गया, देन IP और देन टिल साइन। और अब अगर आप सेम कमांड यहाँ पे चलाते हो तो सेम कमांड यहाँ पे फाउंड ही नहीं होगी। तो आई एम राइट क्लिक और एक मिनट, आई एम जस्ट कॉपी द कमांड अगेन, yum install -y util। अब मैं इस कमांड को रन करता हूं तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। सो लोडिंग द एग्जिट ऑलरेडी शायद इंस्टॉल्ड है इस पर, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं दूसरे सिस्टम पे बता दूं। इज इट क्लियर गाइज? तो ये दो चीज आपको बताना चाह रहा था कि हैश का मीनिंग क्या है, डॉलर का मीनिंग क्या है। तो हैश का मतलब है एडमिन यूजर और डॉलर का मतलब है नॉर्मल यूजर। और अगर आपको नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर पे आना है तो यू कैन टाइप द कमांड sudo su हाइफन। क्लियर एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई एवरीवन फास्ट। Yes, sir. Clear. नाउ अब मेरे को डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सो आई एम अवेलेबल इन रजत। सो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ MKDIR विद द नेम ऑफ RAJAT रजत। ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब आप देखना चाहते हो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो यू कैन टाइप द कमांड ls लिस्ट। तो बता रहा है रजत नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। आप देखना चाहते हो कि डायरेक्टरी किस जगह पर क्रिएट हुई है लिनक्स में, तो यू कैन टाइप द कमांड pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि आप /रूट के अंदर जाके ये डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हुई है। क्योंकि हम किस यूजर से लॉगिन है, एडमिन से।
तो ये जो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है ये कहाँ पे हुई है, एडमिन पे आके क्रिएट हुई है /रूट के अंदर। सेम एज आई एम जस्ट गो टू गाइस कि मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी, अब अगर आप इसको रजत डायरेक्टरी को, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा है कि इस सिस्टम पे आके पर्टिकुलर इस सिस्टम पे आके ये रजत नाम की डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस रजत नाम की डायरेक्टरी को अटैच करना चाहता हूं किसके साथ, स्टोरेज अकाउंट के साथ माउंट करना चाहता हूं। So how to mount directory with storage account? Simply you can just go to the storage account or you can see the option is available attach. You can click on attach and you can copy this command sudo mount nfs. Copy this command और ये EFS जो आप लास्ट में देख रहे हो ना गाइस, दिस इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी। यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, डायरेक्टरी किस नाम से बनाई है, EFS से, बट मैंने किस नाम से बनाई है, रजत के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कॉपी दिस कमांड, इंटायर कमांड एंड पेस्ट इन अ सिस्टम, और एंड में जाके EFS को हटा के मैं कौन सी डायरेक्टरी कर दूंगा, रजत नाम से जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है, एंड नाउ इंटर। और गाइज ये मेरी डायरेक्टरी अब क्या हो गई, कनेक्ट हो गई किसके साथ, मेरे स्टोरेज अकाउंट के साथ। नाउ सेम एज आई एम जस्ट गो टू अनदर सिस्टम, और यही सारा का सारा प्रोसेस मैं अब दूसरे वाले सिस्टम पे भी करने वाला हूं। तो हाउ टू लॉग इन, सिंपल सा है गाइज, कॉपी द पब्लिक IP, open the putty, paste, then go to appearance, change, increase the font size, then go to the SSH, then click on auth, browse, select the key pair, then open, then yes, default username is EC2-USER user, admin user पे जाना है, sudo space su space hyphen, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है mkdir तरुण, और देन इंस्टॉल द EFS। तो EFS इंस्टॉल करना है, so I'm just command the type yum install -y। तो एडमिन यूजर पर हूं तो मेरे को sudo लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मेरे को अब माउंट करना है, so I'm just copy this command, mounting command, paste and give the name of तरुण। और गाइस ये मेरी दोनों की दोनों डायरेक्टरी माउंट हो गई। क्लियर गाइस, यानी कि मेरे जो दोनों सिस्टम्स हैं इट्स कनेक्टेड विद EFS अकाउंट। नाउ अब आप देखिए कि मेरे को, अब मैं जाता हूं तरुण नाम, यानी कि मैं अगर रजत नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम टैप द कमांड cd रजत, और अगर मेरे को तरुण डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो वी हैव टाइप द कमांड cd तरुण। और अब मैं अगर कोई फाइल बनाता हूं, लाइक यहाँ पे रजत ने एक फाइल बनाई touch touch file फाइल 1, और आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ls करता हूं तो मैंने तो यहाँ कोई फाइल ही नहीं बनाई ना, अभी तक मैंने इसके अंदर कोई काम ही नहीं करा, तरुण नाम की डायरेक्टरी के अंदर तो कुछ भी नहीं करा ना। मैं अगर ls करता हूं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपको फाइल 1 दिखाई देने लग जाएगी, और अगर तरुण कोई काम करता है लाइक touch touch लाइक INDIA इंडिया, इंडिया नाम से, और ls करता है तो यहाँ पे कितनी फाइल दिख रही है, फाइल 1 और इंडिया। तो यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी फाइल 1 और इंडिया दोनों फाइल दिख रही है, क्योंकि दीज आर द कॉमन स्टोरेज, कि अब दोनों में से कोई भी काम करेगा तो वो हर किसी डेटा, बट किसी और डायरेक्टरी का डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ इन पर्टिकुलर डायरेक्टरी का ही डेटा होगा। अगर आप अदर डायरेक्टरीज भी माउंट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टरी क्रिएट करिए और अपनी डायरेक्टरीज को माउंट स्टोरेज के साथ कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनाने mkdir लाइक ICCP और ls, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रजत डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई है ICCP नाम से। तो यहाँ पे देखिए ls करता हूं तो यहाँ पर भी ये ICCP डायरेक्टरी इस वाले सिस्टम पर भी आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा जो डेटा हो रहा है ना, सिर्फ वो डेटा कहां पर हो रहा है, वो सिर्फ इस सिस्टम पे नहीं हो रहा,
अगर यहाँ पे मैंने कोई भी एक डायरेक्टरी बनाई है, इफ आई एम क्रिएट अ डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ ICCP, तो ये जो डायरेक्टरी है, ये डेटा डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट हो रही है? आपके स्टोरेज अकाउंट में। बट इस स्टोरेज अकाउंट के साथ आपका क्या है, ये वाला सिस्टम भी कनेक्ट है और इस सिस्टम की तरुण नाम की डायरेक्टरी भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, ICCP डायरेक्टरी यहाँ पर भी शो करेगी। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? Guys, please reply fast. Yes, sir. Clear, sir. Okay, sir. क्लियर सर। सौरभ क्लियर हुआ इस बार? Yes, sir. थोड़ा बहुत। नहीं So नहीं this हो is गया। your one topic of EFS account कि how to create EFS, use of EFS, how to attach EFS with Linux. So thank you and enough for today. Continue.